बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं नुसरत फूड सीक्रेट्स। खुश रहें, हेल्दी रहें। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, खुशबुओं और जायके से भरपूर मूंग और मसूर की दाल और गार्लिक राइस। तो आइए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये मज़ेदार रेसिपी कैसे तैयार होगी और इसकी खुशबुएं हम कैसे लेकर आएंगे और इसका जायका कैसे हम बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर ले ली है मैंने एक कढ़ाई और इसमें मैंने मूंग की दाल को पहले से भिगो दिया था तकरीबन 1 घंटे के लिए। और ये मैंने ली है 1 कप और हाफ कप हमने यहाँ पर मसूर की दाल ली है। इसको भी वॉश करके अच्छी तरह से 1 घंटे के लिए हमने भिगो दिया था। दाल को जितना हम टाइम देंगे भिगोने का तो उतनी ही जल्दी भी तैयार होगी और बहुत ही शानदार तैयार होगी। तो यहाँ पे मैंने फ्रीज़ किया हुआ अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट जो है वो तकरीबन 2 टेबल स्पून ऐड कर दिया है। इस दाल में जो है इसका फ्लेवर बहुत ही शानदार आता है और इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इससे इसका फ्लेवर बहुत ही शानदार बनता है। तो यहाँ पे एक मैंने मीडियम साइज़ का प्याज बारीक कटा हुआ वो भी ऐड कर दिया है और मीडियम साइज़ का ही हमने एक टमाटर वो भी ऐड कर दिया है। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। इसमें हम तमाम चीज़ें इसी पॉइंट पे ऐड कर देंगे और यहाँ पे मैंने तकरीबन 3 अदद सब्ज़ मिर्चें भी ऐड कर दी हैं। तो बाकी स्पाइसेस जो है हम आगे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ हम बेसिक मसाले ही यूज़ करेंगे। यहाँ पे नमक जो है 1 टीस्पून, 1 टीस्पून हमने सुरख मिर्च पाउडर ऐड कर दिया है, 1 टीस्पून ही हमने हल्दी पाउडर का ऐड कर दिया है और अब बाकी स्पाइसेस हम बिल्कुल लास्ट पे हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे अब हमने 2 कप इसमें पानी ऐड कर देना है और इसको अब हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इसको हमने पकाना है बिल्कुल लो फ्लेम पर। हाई फ्लेम पे हम नहीं पकाएंगे क्योंकि दाल जब पकती है तो बॉयल आता है तो ये सारी बाहर गिर जाती है पॉट से। तो इसलिए हम इसको हमने बिल्कुल स्लो फ्लेम पर ही पकाएंगे। ये जैसे ही आहिस्ता आहिस्ता पकेगी तो उतनी ही ये ज़बरदस्त तैयार होगी। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से दाल जो है हमारी काफ़ी हद तक इसमें पक चुकी है, लेकिन अभी हमने इसको मज़ीद पकाना है और इस प्रोसीजर में हमें तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे और दाल हमारी जो है वो बेहतरीन कुक हो जाएगी। तो ये अभी गाढ़ी है तो इस पॉइंट पे हम इसमें थोड़ा सा गर्म पानी ऐड कर देंगे। तो इस दाल को हम गार्लिक राइस के साथ सर्व करेंगे, गार्लिक और ज़ीरे के। तो यहाँ पे अब हम इसमें, क्योंकि दाल अब हमारी रेडी हो चुकी है, तो इसमें हमने ज़ीरा पाउडर 1/2 टीस्पून और 1 टीस्पून हम इसमें काली मिर्च ऐड करेंगे। ये फ्रेश कुटी हुई हमने काली मिर्च ऐड की है और इसमें 1/2 टीस्पून जो है गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे और अब हम इन स्पाइसेस को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम अभी मैंने ऑफ़ नहीं किया है। अभी इसमें हम तकरीबन 2 से 3 हरी मिर्च बारीक कटी हुई और ये बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी ऐड कर देंगे और बारीक कटा हुआ इसमें पुदीना भी ऐड कर देंगे। तो ये थी जी हमारी बेहतरीन दाल रेडी हो चुकी हुई। तो अब हम इसका तड़का तैयार करेंगे। तो तड़के के लिए हमने पैन को गर्म कर लिया था और इसमें हमने ऑयल डाला है तकरीबन हाफ़ कप और अब हम इसमें लहसुन तकरीबन मैंने 5 से 6 क्लोव्स ली थी, उनको बारीक काट लिया था, वो भी ऐड कर दिया। यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें प्याज का भी तड़का लगा सकते हैं, लेकिन मुझे गार्लिक ज़्यादा पसंद है। इसकी खुशबुएँ और टेस्ट फ्लेवर बहुत ही शानदार आता है। और यहाँ पे हमने साबुत जो हैं सुरख मिर्च वो भी ऐड कर दिए हैं और कड़ी पत्ते जो हमने ड्राई किए हुए वो भी ऐड किए हैं और यहाँ पे हमने ज़ीरा। इन तमाम स्पाइसेस की खुशबू फ्लेवर बहुत ही शानदार आता है और ये जायके में भी बहुत ही लाजवाब तैयार होती है। अब हम इसका कलर खूबसूरत बनाने के लिए सुरख मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे, क्योंकि अगर हमने फ्लेम ऑन रखा तो हमारा जो है
सुर्ख मिर्च जो पाउडर डाला है वो जल जाएगा। तो अब ये तड़का हम गरम गरम दाल में ऐड कर देंगे। तो माशाल्लाह से बेहतरीन खुशबू और फ्लेवर के साथ हमारी मिक्स मूंग मसूर दाल जो है वो रेडी हो चुकी है। तो इसके लिए मैंने गार्लिक राइस पहले से ही रेडी किए हुए हैं, जो कि मैंने ज़ीरा और गार्लिक के साथ इसको बनाए हैं। तो बहुत ही शानदार खुशबू भी आ रही है और इसको गरम गरम आप अपने घर वालों को सर्व कर सकते हैं। तो आई होप कि मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और दुआओं में याद रखिएगा। कल इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।